अर्जुन से उसका बैर और प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है भाविश्री। कर्ण से संवाद करना। माधव उसे मनाने गए थे, निष्फल। वह अर्जुन से युद्ध के लिए अडिग है भाविश्री। मैं स्वयं जाऊंगी उसे मनाने। मेरे जाने का प्रबंध करें। जैसी आगे भाविश्री। और माता राधे का पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान आज राजमाता कुंती इस सूत पुत्र के समक्ष मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ राजमाता? क्या एक माता अपने पुत्र से मिलने नहीं आ सकती कर्ण? मैं कुछ समझा नहीं राजमाता। मैं तो एक सूत पुत्र हूँ, एक सूत पुत्र हूँ महारानी कुंती। नहीं कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम कौन्तेय हो, तुम राजपुत्र हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण। अहो, आज तो मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। इतने वर्षों पश्चात राजमाता को उनके बेटे की याद आई। ऐसा न कहो पुत्र, तुम्हारी माता प्रत्येक क्षण तुम्हें याद करती रहती है। जब अर्जुन और भीम भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, तब भी शायद मेरी याद में आपके होठ बंद होंगे ना। मैं असहाय थी पुत्र। एक कुंवारी कन्या का गर्भवती होना कितना भर्त्सना योग्य और अपमानजनक होता है। उससे भी भर्त्सना योग्य कार्य होता है एक शिशु को, एक अबोध बालक को सरिता में बहा देना राजमाता कुंती। बीती स्मृतियों का स्मरण कराकर मुझे आहत मत करो पुत्र। अहो, आपको तो स्मृतियों से ही कष्ट हो रहा है, किंतु ये सारी स्मृतियां वर्षों से मेरे हृदय में बिंदे हैं राजमाता। इस अभागन की स्थिति से अवगत हो पुत्र। आपके आगमन का प्रयोजन जान सकता हूं राजमाता? तुम ज्येष्ठ पांडव हो पुत्र। दुर्योधन की ओर से नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध करो। न्याय के पक्षधर बनो। क्षत्रिय और मातृ आदेश का पालन करो पुत्र। आपने मुझे शिशु अवस्था में ही सरिता में बहा दिया, मेरे अधिकारों को छीन कर पांडवों को दे दिए, मेरे क्षत्रिय कुल को सूत कुल में बदल दिया।
इतने अन्यायों के पर्यंत आप मुझसे न्याय की अपेक्षा रखती है राजमाता? नहीं पुत्र, अगर मेरी त्रुटियों का हटाई अपने अनुजों को देना कहां तक उचित है? ओह, तो आप यहां पर अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने आई हैं? नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अपने अनुजों से मेरा कोई अनुज नहीं है राजमाता कुंती। मेरी मृत्यु से अगर तुम्हारे हृदय की पीड़ा कम होती है तो मैं प्रस्तुत हूं पुत्र। मेरे राजमाता कुंती, मेरे बाणों का लक्ष्य अर्जुन का मस्तक है, आप नहीं। वैसे भी मैं मातृहंता का अभिशाप नहीं लूंगा। अर्जुन तुम्हारा अनुज है पुत्र, क्या तुम अपने अनुज का वध करोगे? उस अन्यायी दुर्योधन का संग दोगे? दुर्योधन ने मुझे सम्मान का जीवन दिया राजमाता कुंती, एक सूत पुत्र को अंग देश का राजा बनाया। मेरे दर्द कष्ट कंटक रूपी हृदय पे मित्रता का स्नेह लेप लगाया। मैं ऐसे संकट की घड़ी में दुर्योधन की मित्रता नहीं त्याग सकता। अपनी मां की विनती सुन लो पुत्र। आपने मुझे मेरे वात्सल्य से वंचित रखा, मेरे अधिकारों को छीनकर पांडवों को दे दिए, प्रत्येक दिन मुझे अपमानित किया। किंतु ये सत्य है कि आप ही मेरी जननी है, आप ही मेरी जननी। तो अपनी जननी के आदेश का पालन करो पुत्र। यह असंभव है राजमाता कुंती, असंभव। तो क्या अपनी माता को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाओगे पुत्र? कर्ण के द्वार से आज तक कोई रिक्त हस्त नहीं लौटा है। तो क्या तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इस साम्राज्य की गद्दी पर तुम्हारा अभिषेक होगा। असंभव, असंभव। ऐसे असंख्य साम्राज्य मेरे और दुर्योधन की मित्रता पर न्यौछावर है राजमाता कुंती। किंतु आप मुझसे कुछ मांगने आई है तो मैं आपको रिक्त हस्त नहीं लौटाऊंगा। मान जाओ पुत्र, अपनी माता को निराश मत करो। हे माते, मैं आपको वचन देता हूं, युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़कर आपके शेष 4 पुत्रों का हनन मैं नहीं करूंगा। क्या अर्जुन और आपने युद्ध का परिणाम ज्ञात है तुम्हें? ज्ञात है राजमाता, ज्ञात है। या तो मेरे बाण अर्जुन का मस्तक भेदेंगे या फिर अर्जुन के बाणों से मुझे वीर गति प्राप्त होगी। दोनों ही स्थितियों में मेरे एक पुत्र की मृत्यु असंभावी है। ये कष्ट तो आपको भोगना पड़ेगा राजमाता कुंती। अर्जुन तुम्हारा सहोदर है पुत्र। अर्जुन एक महावीर योद्धा है राजमाता, उसके प्राणों की भीख मांगकर उसकी वीरता को कलंकित ना करें। मैं वचन देता हूं, रणभूमि में या तो मुझे मृत्यु प्राप्त होगी या फिर अर्जुन को, किंतु आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते